हेलो फ्रेंड। आज हम लोग का 3D का फर्स्ट लेक्चर्स होगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 11th के लिए भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। वैसे मैं तो 12th क्लास के लिए शूट कर रहा हूँ, लेकिन जो फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स होगा वो बोर्ड के लिए मैं कर रहा हूँ शूट। वैसे ही आप इस IIT जेई मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। 3D मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच होगा जिसमें आप बोल सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, बहुत ही फॉर्मूला लेस सही है। और स्कोरिंग होगा बोर्ड में। IIT जेई मेंस में और एडवांस की बात करें तो 3D से क्वेश्चंस एकदम 100% बनने लायक रहता है। और 3D कोई भी लिंक्ड नहीं है अदर चैप्टर के साथ। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अगर जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और वेक्टर का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको यूज होगा, तो काफी अच्छा मार्क्स जो है ना 3D में आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा लेक्चर्स मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D के जो बेसिक कंसेप्ट है वहां से। चलिए देखते हैं कि हम लोग किसी पॉइंट को आपको 3D में कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मैं पोजीशन वेक्टर आपको बताया था, उसी तरह से हम लोग 3D में जो है ना डिनोट करने का तरीका होगा पॉइंट्स का। जैसे आप मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में हम लोग जो डिनोट करते थे, एक्स वाई प्लेन में डिनोट करते थे, एक्स कॉमा वाई लिखते थे। ठीक है ना, किसी पॉइंट को। यहाँ पे क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेट, क्योंकि 3D में पढ़ रहे हैं तो जेड कोऑर्डिनेट एक्सटेंड हो जाएगा, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट पी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन अगर आप एज्यूम करते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। और अगर इसी का ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई प्लेन में अगर किसी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालते थे तो ये नहीं आता था, सिर्फ आता था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस से आता है। ठीक है ना। ये पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ थोड़ा विजुलाइज आप कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना। क्यूबॉइड शेप का एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया जिससे कि आपको 3D विजुलाइज हो। मैं इस पी पॉइंट को मान लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है ना। तो जैसे ये मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, ये वाई और ये लेंथ जेड है। ठीक है। तो क्या करेंगे, जब आप निकालते हैं पहले आप क्या करेंगे, तो ये अगर डिस्टेंस निकालते हैं एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का, तो ये पाइथागोरस लगेगा। ठीक है ना। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट लगेगा। ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो जो ये पी ए लेंथ आएगा वो पी ए लेंथ आएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। और फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो देखिए ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है ना। और ये अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है ना। तो फिर से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ओपी क्या हो जाएगा, ओपी का जो लेंथ होगा वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो पी ए स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ओ ए स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो वहीं से जो लेंथ आएगा आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें दो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी पॉइंट को अगर 3D में डिनोट करना तो दो तरीके से डिनोट किया जाएगा, या तो हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखेंगे, या नहीं तो हम इस तरह से भी लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट को 3D में। देखिए दूसरा फॉर्मूला जो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। जैसे x1 y1 z1 और जो बी पॉइंट है x2 y2 z2 है, इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी वेक्टर जनरेट कर लेंगे। और ये मैं आपको पोजीशन वेक्टर के टर्म में बताया हूं कि बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अब प्लस z2 माइनस z1 के कैप आएगा। ठीक है ना। इसी का जब मॉड वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल का अंडर रूट हो जाएगा। जैसे एक्स वाई प्लेन में था तो बेसिकली ये वाला पार्ट नहीं आता था। तो z अगर मान लीजिए 3D में है कोई भी पॉइंट, दोनों पॉइंट ए और बी, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सटेंड हो जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें कुछ है नहीं, कोई नया चीजें मैं इसकी प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रूफ मैं 2D में कर चुका हूं। उसी तरह से 3D में इसका प्रूफ होता है। ठीक है ना। इसको हम लोग वेक्टर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, पोजीशन वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको।
ये हो गया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको आप 11th के स्टूडेंट भी आप देखोगे इसको, क्योंकि कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आज के लेक्चर्स में वो 11th के भी कोर्स में दिया गया है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, थर्ड पॉइंट ये होगा। 3D में कोऑर्डिनेट एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर सोचिए एक्स वाई प्लेन में मैं जो बताता था कि आपको एक्स कॉमा वाई, एक्स को ही हम लोग नाम दिए थे एफ से सा, तो जो एक्स था वो बेसिकली क्या था, डिस्टेंस था। किससे? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं था। जो हम एक्स बोलते थे वो डिस्टेंस था वाई एक्सिस से, यानी बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से। और जो वाई कोऑर्डिनेट था वो किसका डिस्टेंस था, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस था पी पॉइंट का। उसी तरह से अगर मान लीजिए 3D में कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं पी ए पी बी पी सी आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली। तो वो जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा तो एक्स को छोड़ देना है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2D में पूछता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलते थे, वाई कोऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट होगा वाई। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता था तो आपको y कोऑर्डिनेट बोलते थे, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस बोलता था तो x कोऑर्डिनेट बोलते थे। उसी तरह से अगर 3D में पूछता है कि x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा किसी पॉइंट का, तो x एक्सिस को छोड़ देना है, x को छोड़ देना है, या अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। y एक्सिस से हो जाएगा, y को छोड़ देना है, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और z एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा p पॉइंट का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं एक्सप्लेन किया हूं एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए 3D एज्यूम कर रहा हूं, ये क्यूबाइड है शेप का, इसको मैं ऑरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन और ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई और फिर ये जेड, यानी पी पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखिए इस पी पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो डायग्राम में देखिए ये पी ए होगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा। पीए का लेंथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ये वाई है और ये आपका जेड है, तो पाइथागोरस से पीए का लेंथ नहीं हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि अगर जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता, तो जेड अगर 0 लेते तो रूट वाई स्क्वायर होता, मॉड ऑफ वाई हो जाता। यानी एक्स एक्सिस से जानते हैं एक्स वाई प्लेन में डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ वाई होता है। सो जब भी आपको एक जस्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, जब भी आपको 3D में बोला जाए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट का क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। और अगर जेड एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है तो वो वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। जस्ट इसको एज ए फॉर्मूले की तरह मेमोराइज रखना है, ठीक है ना। ये आपका प्रूफ हो गया, होपफुली आप प्रूफ समझ गए होंगे। तो ये पीए का डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये वाई है और ये जेड है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से जो पीवी लेंथ निकालेंगे, सो वाई एक्सिस से लेंथ अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा पीवी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है और ये आपका जेड है, तो पाइथागोरस अगर इसमें अप्लाई करते हैं क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, 3D है, ठीक है ना, ये पीवी हो जाएगा। उसी तरह से पीसी का भी लेंथ निकाल लेंगे। तो चलिए इसका मैं फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए कुछ और फॉर्मूला होगा जो रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है। जैसे आप ये न्यू नहीं होगा आपके लिए, ओल्ड ही होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग ये फॉर्मूला को देखे हैं, इवन वेक्टर में भी हम लोग देखे हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पॉइंट P डिवाइड्स द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट A x1 y1 z1 और B x2 y2 z2 इंटरनली इन द रेशियो m:n। एज्यूम कर रहे हैं कि P पॉइंट जो है AB को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं दैट इज, यानी AP अपॉन PB का जो रेशियो है वो क्या है, m/n है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n x1 और प्लस हो जाएगा m x2 अपॉन m प्लस m। उसी तरह से आपको n y1 अपॉन m y2 अपॉन n प्लस m, जैसे ये वाला पार्ट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे हैं, क्योंकि 3D में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जेड कोऑर्डिनेट में भी हम लोग सेम अप्लाई करेंगे, n z1 प्लस m z2 अपॉन n प्लस m। अगर मान लीजिए P अगर मिड पॉइंट है तो m m n के इक्वल होगा, तो उस केस में जो है ना m n के इक्वल होगा, पुट करेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2
कॉमा Z1 प्लस Z2/2 हो जाएगा। होपफुली ये सब फॉर्मूला हम लोग जो है ना, इवन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में भी देखे हैं, वेक्टर में भी देखे हैं। वेक्टर में क्या था, वेक्टर में इसको पोजीशन वेक्टर स्मॉल a से डिनोट करते थे और इसको पोजीशन वेक्टर स्मॉल b से। तो डायरेक्टली हम लोग जो सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे वो होता था m टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर b प्लस n टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर a अपॉन m प्लस n, यानी एक ही बार अप्लाई करते थे। यानी वेक्टर में ही क्या था, x y z कोऑर्डिनेट मर्ज था तो एक ही बार अप्लाई करना पड़ता था। 2D में जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े, 2D डायग्राम में हम लोग x और y कोऑर्डिनेट में अप्लाई करते थे। 3D में क्या होगा, z कोऑर्डिनेट में एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका होगा सेक्शन फॉर्मूला। ये हो गया आपका इंटरनली डिविजन। अगर एक्सटर्नली p अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। वैसे ज्यादातर केसेस में इंटरनल ही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लिखा हूं। अगर पॉइंट p एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना है कि ए बी को अगर p डिवाइड करता है, अगर ए बी वर्ड लिखा हुआ तो ए साइड से m/n होगा। अगर पॉइंट p को बी ए डिवाइड करता है m/n में तो इधर m होगा और इस साइड n होगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। देखिए फिफ्थ पॉइंट में जैसे आप मान लीजिए किसी ट्राइंगल का वर्टाइसेस दिया गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो सेंट्रॉइड क्या होगा इस ट्राइंगल का, वही होगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन 3, और अगर 3D में है पॉइंट तो ऑब्वियसली सम ऑफ z कोऑर्डिनेट अपॉन 3 हो जाएगा। ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, कोई न्यू नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये कन्वेंशन हम लोग शुरू से लेके चलते हैं कि एंगल एक अपोजिट को साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, यानी जो बीसी लेंथ होगा यहाँ पे स्मॉल ए होगा, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इजीली निकाल सकते हैं स्मॉल ए को। एसी का जो लेंथ होगा वो आपका बी के इक्वल होगा और जो बी ए का लेंथ होगा वो सी के इक्वल होगा, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से स्मॉल ए बी सी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, तो इन सेंटर क्या होगा, ए x1 बी x2 और सी x3, ठीक है ना, अपॉन 3 हो जाएगा। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे और z कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे। और आप जानते हैं इन सेंटर कैसे फॉर्म होता है, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर्स को ही हम लोग इन सेंटर्स बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन के कंकरेंसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें कंफ्यूजन हो, तो आप स्ट्रेट लाइंस का मेरा स्टार्टिंग का 2-3 लेक्चर्स आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड। तो जो भी ट्राइंगल में आपको 2D में बताया हूं वो 3D में भी अप्लाई होगा। जहां तक एरिया की बात है तो एरिया को मैं वेक्टर में आपको बताया हूं कि अगर मान लीजिए 3 वर्टिसेस दिया गया हो ट्राइंगल का 3D में और बोले कि एरिया क्या होगा, तो आपको बाय क्रॉस प्रोडक्ट में बताया हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी आप बोल सकते हो, ए बी क्रॉस ए सी, यानी तो आप बी ए क्रॉस बी सी भी बोल सकते हो। यानी जो भी वेक्टर है उसका जो टेल है वो एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए, मिट होना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग एरिया वाला पार्ट। अभी देखते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, डिवाइड करता है मीडियंस को 2:1 रेशियो में। जो आप 2D में पढ़ेंगे ना वो 3D में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेट्राहेड्रॉन का पूछता है वर्टिसेस, टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, एक ट्राइंगल के ऊपर एक पॉइंट होता है, उसी को अगर ज्वाइन करेंगे तो जो डायग्राम बनेगा इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन को आप बोल सकते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं इसको। तो 4 वर्टिसेस होगा। अगर बोलता है इसका सेंट्रॉइड निकालो तो सेंट्रॉइड क्या होगा टेट्राहेड्रॉन का, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 4 हो जाएगा, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन 4 और सम ऑफ z कोऑर्डिनेट अपॉन 4। अगर बोलता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड किस रेशियो में करेगा एल्टीट्यूड को, तो इसमें 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां तक आपको 3D में आपको रिलेटेड टू ट्राइंगल ही ज्यादातर क्वेश्चंस देगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया, 2 डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 113 एंड 236, फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। मुझे रिमेनिंग वर्टिसेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, एक क्यूबॉइड जो है ना बना लेंगे रफली, ठीक है, ये क्यूबॉइड होगा। अब देखिए इसका जो है 2 डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस,
तो टू डायगोनली, जनरली जानते हैं डायगोनल कितने होते हैं क्यूबाइड में? क्यूबाइड में अगर देखेंगे तो डायगोनल जो होगा, ये एक डायगोनल होगा, एक डायगोनल आपका ऊपर फेस अंदर फेस ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, 3 डायगोनल होगा, ठीक है ना। क्यूबाइड में डायगोनली जो ना अपोजिट वर्सेस, मान लेता हूँ इसी को पी मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मान लेता हूँ 1 1 3 और इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, ठीक है ना, 2 3 6। आप देख सकते हैं जैसे 1 1 3 से 2 3 6 पहुंचने के लिए, जैसे 1 एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 1 लिखा हुआ है और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, 1 यूनिट इंक्रीज किया होगा, तभी 1 से 2 होगा हो रहा है। वाई कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट में जो मूव हो रहा है वो 2 यूनिट मूव कर रहा है, यानी ये 2 यूनिट मूवमेंट होगा। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से ले रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस, और इसके डायरेक्शन में मैं जेड एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन। अब बोलेंगे कि निगेटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और इधर अगर मूव करते हैं तो निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे आते हैं तो निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। उसी तरह से इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा और उसका अपोजिट साइड निगेटिव जेड एक्सिस। तो 6 मूवमेंट होगा, ठीक है ना, 3 पॉजिटिव के डायरेक्शन और 3 निगेटिव के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देख सकते हैं जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट जो है 3 है, 3 यहाँ पे 6 है, ऑब्वियसली जेड के डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, 3 यूनिट मूव कर रहा है, तभी 3 से 6 आया है, बात समझे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करेंगे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट, तो हम पी से क्यू पे पहुंच जाएंगे। यानी वैसा क्यूबाइड है जिसका जो लेंथ क्या है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट है, ठीक है ना। लेंथ विड्थ हाइट 2 1 2 3 है। अब देखिए अदर कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल रहे हैं, बताइए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो P से अगर हम मूव कर रहे हैं ओनली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो 1 यूनिट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड हो जाएगा, यानी 2 और 1 3। y और z कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो समझे, ये 1 1 3 है तो इसको लिखेंगे 2 1 3, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा, और 1 और 3 वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। अब 2 1 3 को रेफरेंस ले, अगर इधर मूव करते हैं, ये जेड पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट 1 है उसमें 2 यूनिट ऐड हो जाएगा, तो 2 3 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जेड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है तो ये 3 यूनिट हम मूव कर रहे हैं, ये 3 यूनिट मूव कर रहे हैं, इसमें 3 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब जैसे इसकी बात करें कि ये वर्टिसेस क्या होगा, तो इससे रेफरेंस से अगर जाते हैं तो 1 1 3 से ये हम पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और जेड कोऑर्डिनेट में क्योंकि 3 यूनिट मूव कर रहे हैं, ये 3 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से अगर हम ऊपर जाते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट 1 है उसमें क्या होगा, 2 यूनिट हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 1 में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखेंगे, इधर मूव कर रहे हैं, ये 2 है, तो 1 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और जेड कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा। इस तरह से हम सारे वर्टाइसेस आप जनरेट कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस रेफरेंस आप किसी को भी एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस ले सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको आप एक्स एक्सिस ले लें, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, तो अकॉर्डिंगली जो ना वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेकिन 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 लेंथ चेंज नहीं होगा। दो वर्टाइसेस का डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो वो लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसका जो डायमेंशन है वो चेंज होने वाला नहीं है, हाँ अगर यहां पे रख रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट जो है कुछ और होगा, लेकिन इसको अगर शिफ्ट करके कहीं और ले जाएंगे तो अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन जो ये डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है, बात समझे। तो आंसर्स ये वर्टाइसेस डिपेंड करेगा कि आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किसके डायरेक्शन में मान रहे हैं। तो वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई भी दो वर्टाइसेस के बीच का लेंथ निकालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जो रेफरेंस लिए हैं, कोई जोड़ी नहीं कि ये रेफरेंस लेंगे, आप इस रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप जेड भी ले सकते हैं, इसको एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड जो है 1 2 3 है, एंड द एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स are along the positive x-axis, negative y-axis and positive z-axis respectively.
and are length 2, 3 and 2 respectively. Find out the other vertices. तो इसमें भी क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्यूबॉइड एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना, ये क्यूबॉइड मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसका जो एजेस है, यहां देखिए, द एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स आर अलोंग, कोई भी एक वर्टेक्स मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये 1 1 1 2 3 है, ठीक है ना। अब इसका एजेस जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मान लेता हूं इसका एजेस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका एक एजेस, ठीक है ना। दूसरा एजेस जो है, इसका दूसरा एजेस निगेटिव वाई एक्सिस है, यानी इसको आप मान सकते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए नहीं डिनोट करा, ये ऑरिजिन ही है, ऑरिजिन कहीं और है, ठीक है ना, ऑरिजिन कहीं और है, लेकिन इसका वन एजेस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस। इसका जो दूसरा एजेस होगा, ये पहला एजेस हो गया, ये दूसरा एजेस हो गया जो निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ये आपका तीसरा एजेस होगा जो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग में हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस कह रहा है। आप देखिए, बोल रहा है कि अदर वर्टाइसेस निकालो, तो बहुत क्विकली आप बहुत फाइंड आउट कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका वर्टाइसेस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन किसका है, पॉजिटिव, और इसका लेंथ भी आपको मेंशन कर रहा है, ये 2 है, ये लेंथ 3 है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, ठीक है ना। तो बताइए क्या करेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, जेड एक्सिस 3 है तो 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से इसका वर्टाइसिस क्या होगा, ये आपको निगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, लेकिन ध्यान रखना है वाई कोऑर्डिनेट 3 यूनिट है, लेकिन ऐड नहीं करेंगे 2 में, क्योंकि हम किधर बढ़ रहे हैं, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2 में क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताइए 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा। और जो जेड कोऑर्डिनेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओनली हम निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है तो ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि इधर पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 1, -1 तो वही रहेगा, लेकिन जो 5 है, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब यहां से आप ये वर्टाइसेस भी जनरेट कर सकते हो। जैसे ये वर्टाइसेस क्या होगा, ये वर्टाइसेस अगर फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए इस साइड में ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, और ये आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसका वर्टाइसेस क्या होगा, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो 1 था उसमें 2 ऐड हो जाएगा, 3 और 2 3, ठीक है। वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम मूव कर गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब यहां से अगर ये वर्टाइसेस जनरेट करना हो तो ये मूवमेंट है पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, 2 यूनिट जेड कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और जेड कोऑर्डिनेट में 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा बचा, ये बच गया। जैसे इसका फाइंड आउट करना है तो इसको रेफरेंस लीजिए, रेफरेंस आप किसी को भी ले सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं या यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मान लीजिए इसका रेफरेंस लेते हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि मूव हम निगेटिव जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 2 है तो 3 ऐड नहीं कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट इसका 3 है, एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, इसका हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और जेड कोऑर्डिनेट 3 है तो 2 यूनिट ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हम सारे वर्टाइसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते इस टाइप पे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत प्योर बेसिक्स। देखिए फॉर्मूला लिख के हम आगे बढ़ जाएं तो वो फॉर्मूला आपको मेमोराइज नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक हम उस एप्लीकेशंस को आपको करके दिखाते नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक दो क्वेश्चन जो है ना, जो भी फॉर्मूला मैं लिखा हूं उस पर लेने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको फॉर्मूला जो है मेमोराइज हो,
क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर 3-4 बार यूज नहीं करेंगे तो आपको बैठने नहीं वाला है फॉर्मूला। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मुझे फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो बताइए क्या होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है अभी जस्ट मैं बताया था कि अगर मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट को अगर P मान लेते हैं 2, 3, 4, तो डिस्टेंस फ्रॉम मैं बताया हूं कि आपको एक्स एक्सिस क्या होता है। अभी जस्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो वाई इसका 9 और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक्स एक्सिस से जैसे हम एक्स वाई प्लेन में बोलते थे, अगर मान लीजिए 2D कोऑर्डिनेट में देखते थे कि जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता था वो क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता था वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होता था। लेकिन यहाँ पे अगर 3D है तो जैसे ही डिस्टेंस बोलता है एक्स एक्सिस से क्या होगा, तो एक्स को हटा देना, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस से पूछता है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और अगर जेड एक्सिस से पूछता है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसे बोला है, सो दैट द पॉइंट 0, 7, 10 एंड -1, 6, 6 एंड -4, 9, 6 फॉर्म है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, तो प्योरली जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, इसको ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके देखेंगे कि पाइथागोरस होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 0, 7, 10, -1, 6, 6 और -4, 9, 6। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, देखेंगे कि पाइथागोरस होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ए पॉइंट होगा 0, 7, 10 मान लेता हूं, लेट्स से बी का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं -1, 6, 6 और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया -4, 9, 6। ठीक है ना, एबीसी कोऑर्डिनेट इसको एज्यूम कर लेंगे। बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 0 - +1 का होल स्क्वायर और प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा 10 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आप जब मैनिपुलेट करेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू आपको आएगा 3√2। ठीक है, उसी तरह से बीसी का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो 3√2 आएगा, और जो एसी का लेंथ निकालेंगे तो 6 आएगा। अब यहां से देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है कि ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर जो है इक्वल आएगा ए सी स्क्वायर। नहीं होगा, 18 + 18 36 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कंफर्म हो रहा है। और यहां से ये भी देखा जा सकता है कि ए बी जो है ना बीसी के इक्वल है। ये दोनों कंबाइंडली बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, राइट एंगल के साथ साथ आइसोसेलेस भी होगा, यानी दो साइड इक्वल भी होगा। ठीक है ना, तो प्योरली ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन हो गया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे। लेकिन ये तो आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सा कंडीशन होल्ड करना चाहिए, पाइथागोरस होल्ड करना चाहिए, और आइसोसेलेस है तो एनी टू साइड इक्वल होना चाहिए। देखिए लोकस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन 3D पे देता है, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P इफ AP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर इक्वल टू 18, जहां A का कोऑर्डिनेट 1, 2, -3 है और B का कोऑर्डिनेट 3, -2, 1 है। तो जब भी आपको लोकस निकालने के लिए बोलता है तो उस P पॉइंट को मान लेंगे अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है ना, तो AP स्क्वायर और -BP स्क्वायर इक्वल टू 18 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AP स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, AP स्क्वायर निकालेंगे अल्फा -1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बीटा -2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा गामा और -+3 का होल स्क्वायर, और रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है, रूट हट जाएगा, और -BP स्क्वायर हो जाएगा आपका अल्फा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीटा -+2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा गामा -1 का होल स्क्वायर। ये आपका 18 के इक्वल है। और यहीं से सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे अल्फा बीटा में जो रिलेशन आएगा ये आपका क्या होगा, लोकस होगा। तो देखेंगे ये लोकस आपका आएगा 2 अल्फा -4 बीटा और +4 गामा। ठीक है ना, -9 इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा गामा को फिर रिप्लेस कर देना XYZ से। ठीक है ना, दिया जाएगा 2x -4y और +4z -9 इक्वल टू 0। आगे चल के बताऊंगा, ये प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है ना, तो जब भी किसी वेरिएबल पॉइंट का किसी दो फिक्स पॉइंट से स्क्वायर का डिफरेंस अगर कांस्टेंट के इक्वल है
तो जो P का लोकस होगा एक प्लेन होगा, ठीक है ना। तो लोकस का क्वेश्चंस में जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में पढ़े हैं वैसे ही होगा, जैसे वहां h कॉमा k एज्यूम करते थे, तो यहाँ पे आप उस वेरिएबल पॉइंट को एज्यूम कर लिए h कॉमा अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और अल्फा बीटा गामा में कम से कम एक रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे, और फिर फाइनली अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, और वो जो रिलेशन आएगा एक्स वाई जेड में वही क्या होगा, उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स वाई प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 3 एंड 2 3 6। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो स्ट्राइक नहीं करेगा जब तक अनटिल अनलेस एक क्वेश्चन हम ना लें। अब देखिए बहुत इजी है और ये सेक्शन फॉर्मूला से बनेगा। क्या बोला है कि दो पॉइंट है, एक है 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है 2 3 6। बोल रहा है कि इसको एक्स वाई प्लेन डिवाइड कर रहे हैं, तो लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूं ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पे एक कोई पॉइंट अगर एज्यूम करना हो तो कैसे ले सकते हैं, एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स कॉमा वाई कॉमा और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। वो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपको बोलता है कि एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट है या निकालो तो जेड कोऑर्डिनेट को आपको 0 कर देना। अगर वाई जेड प्लेन पे बोलता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर एक्स जेड प्लेन पे बोलता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एक्स वाई प्लेन पे ऑलवेज जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और वाई जेड प्लेन पे, ठीक है, एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब ये इसको एज्यूम कर लेंगे कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या λ/1 भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना, m/n मानिए या λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पता है सेक्शन फॉर्मूला से अगर इस P पॉइंट को निकालना हो तो डायरेक्टली जेड कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो इसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा, सो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, वो 0 होगा। तो बताइए जेड कोऑर्डिनेट में अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 6 लेमडा प्लस और ये जगह 1 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहां से लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। तो -1/2 का मतलब होगा कि 1:2। सो पॉइंट P डिवाइड्स, क्या लिखेंगे कि पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली होगा, ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। सो नेगेटिव साइन यहां पे डिनोट कर रहा है कि जो मैं डिवीजन एज्यूम किया हूं इंटरनली, वो इंटरनली ना होकर के एक्सटर्नली होगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव साइन नहीं आता तो जो मेरा एजम्पशन था वो करेक्ट हो जाता। और समटाइम्स एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि P का कोऑर्डिनेट निकालो, तो P का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपको ये रेशियो निकल गया, लैम्डा का वैल्यू निकल गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, तो वो पॉइंट भी निकल जाएगा एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। इसलिए इसका टिक ले लेता हूं। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ और जो है ना क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A121 to the line joining the point B146 and C5,4,4। वैसे ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला से बनाने का, जिससे कि आपके पास दो मेथड रहेगा, तो किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं। वैसे लाइन से हम लाइन का जब इक्वेशंस लिखेंगे तो उसको इस क्वेश्चंस को फिर हम डील करेंगे, इसका थ्योरी बिना लिखवाए हुए सेक्शन फॉर्मूला से कैसे हम लोग फुट ऑफ पॉपुलर निकालेंगे। याद कीजिए स्ट्रेट लाइन फुट ऑफ पॉपुलर निकालने का मैं आपको फॉर्मूला दिया था, याद है, x1 y1 अगर कोई P पॉइंट है और वहां से पॉपुलर ड्रॉप करे लाइन पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो वहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा था स्ट्रेट लाइन में x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला देखेंगे आपको 3D में भी। तो देखिए बिना फॉर्मूले से पहले इसको हम बना रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला से कैसे डील करेंगे। जैसे हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है 1,4,6 और दूसरा पॉइंट है आपको 5,4,4, ठीक है ना।
बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो यहाँ पे है 1 2 1, यहां से बोल रहा है पॉपुलर ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है कि एन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एन का कोऑर्डिनेट? तो एज्यूम कर लेंगे कि लेट्स से एन जो है बीसी को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, लेमडा इज टू 1 मान रहे हैं, तो बताइए एन का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा? एन का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिखेंगे? 5 लेमडा अब प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लेमडा अब प्लस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा फिर 4 लेमडा और प्लस 6 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये आपका हो जाएगा एन का कोऑर्डिनेट। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1, और ये 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और यहां से 4 लेमडा प्लस 6 बाय लेमडा प्लस 1। तो लेमडा के टर्म में मैंने एन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे जिससे लेमडा का वैल्यू आ जाए? अगर लेमडा का वैल्यू निकल गया तो एन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए ए एन वेक्टर हम जनरेट कर सकते हैं। ए एन वेक्टर कैसे जनरेट करेंगे? एन के पोजीशन में से ए के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो क्या होगा, इसके पोजीशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इंटू आई कैप हो जाएगा प्लस, और फिर 4 माइनस 2, ये प्लस 2 जे कैप हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे एन में से, सो वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 लेमडा प्लस 6 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा इनटू के कैप। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए एन वेक्टर आ जाएगा, और बीसी वेक्टर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सी के पोजीशन में से बी के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सी यानी 5 माइनस 1 यानी 4 आई कैप, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 तो ये 0 जे कैप हो जाएगा, और 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 के कैप हो जाएगा। और क्या करेंगे, क्योंकि बीसी लाइन ए एन पे पॉपुलर है तो लिख सकता हूं ए एन और डॉट बीसी, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 करेंगे तो यहां से आपको लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना? और लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे एन के कोऑर्डिनेट में, तो देखिएगा एन का कोऑर्डिनेट आएगा 3, 4, 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वेक्टर का कंसेप्ट यूज किया हूं, ठीक है ना? तो क्या किया है, हम एन को मैं मान लिया हूं बीसी को लेमडा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला से एन के कोऑर्डिनेट को डेवलप कर लिया हूं, एक ए एन वेक्टर जनरेट कर लिया हूं, एन के पोजीशन में से ए के पोजीशन को घटा देंगे तो ए एन वेक्टर आ जाएगा, और बीसी वेक्टर जनरेट कर लिया हूं, ठीक है ना? और क्योंकि बीसी वेक्टर और ए एन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो वेक्टर के कंसेप्ट से डॉट प्रोडक्ट इस दोनों वेक्टर का क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से आप लेमडा निकालेंगे और लेमडा एन में पुट कर देंगे एन के कोऑर्डिनेट में, तो देखिएगा एन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, 4, 5। वैसे मैं आपको फाइंड आउट करने का तरीका आगे चल के बताऊंगा फुट का, ठीक है ना? आप इसका चाहे तो लेंथ भी निकाल सकते हैं, आगे चलकर मैं ए एन का इक्वेशंस लिखना भी बताऊंगा। तो ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया कि 2 वर्टिसेस दिया गया ट्राइंगल का और सेंट्रॉइड दिया गया है, तो बोल रहा है थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए एक रफली डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे किसी भी ट्राइंगल का 2 वर्टेसेस दिया गया है, जैसे मान लेता ये 4, -6, 3, और दूसरा वर्टेसेस ये है 2, -1, -2, 1, और इसका थर्ड वर्टेसेस मैं एज्यूम कर लेता हूं x, y, z, ठीक है ना? और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया गया 8/3, -1, 2। तो बोल रहा है तीसरा वर्टेक्स निकालने के लिए बहुत सिंपल होगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3। बताइए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 + 2 + x/3 हो जाएगा, -6 -2 अब +y/3 हो जाएगा। ये हो गया y कोऑर्डिनेट में अप्लाई किया है। उसी तरह से z कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेंगे तो 3 + 1 + z/3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 + x/3, और ये y -8/3, और ये हो जाएगा 4 + z/3। और यहां से आप क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट दिया गया 8/3, -1, 2, इसको इक्वेट कर देंगे, यानी 6 + x/3 को इक्वेट करेंगे किससे? 8/3 से। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू 2 आएगा। उसी तरह से इसको इक्वेट करेंगे -1 से, और फिर z कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे 2 से, तो y z का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो देखेंगे इसका आंसर आएगा आपको 2, 5, 2 आएगा, ये 5 आएगा और z का वैल्यू 2 आएगा।
यानी यहां से इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा आपको 2, 5, 2। इस तरह से तीसरा वर्टेक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि आप नहीं सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं जो भी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे एक मैं टेट्राहेड्रॉन पे ले लिया हूं, किसी टेट्राहेड्रॉन OAB वेयर ओ कोऑर्डिनेट ऑफ ABC दिया गया है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का ओ जहां पे ऑरिजिन है। सो ABC का कोऑर्डिनेट दिया गया है A23, 1B2 एंड 21C, जिसका सेंट्रॉइड दिया गया 1, 2, 3। तो देन फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट A, B, C फ्रॉम द ऑरिजिन वेयर O इज द ऑरिजिन है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं रब करके इसको बना देता हूं। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी टेट्राहेड्रॉन का 3 वर्टेक्सेस, चारों वर्टेक्सेस दिया गया, जैसे ये एक ऑरिजिन है, एक ये कोऑर्डिनेट है जिसका A23 है, और ये B का वर्टेक्सेस का कोऑर्डिनेट 1B2 है, और एक C वर्टेक्सेस है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया 21C, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, वो जहां ऑरिजिन है, ये 0, 0, है। इसमें इसका सेंट्रॉइड दिया गया आपको, तो सबसे पहले सेंट्रॉइड इसका निकालेंगे, क्या होगा? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 होता है, तो 0 + 1 + 2 + a by 4 हो जाएगा। सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन 3 यानी 0 + b + 1 + 2 by 4, और सम ऑफ z कोऑर्डिनेट अपॉन, तो 0 + 2 + c + 3 by 4, ये होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ये हो जाएगा 3 + a by 4, b + 3 by 4, और ये हो जाएगा c + 5 by 4। और ये क्वेश्चंस में आपको मेंशन कर रहा है ये किसके इक्वल है? सेंट्रॉइड दिया है 1, 2, 3 के। तो यहां से 3 + a by 4 इक्वल हो जाएगा आपका 1 के, तो यहां से a का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह से b + 3 by 4 जो है 2 के इक्वल है, तो यहां से b का वैल्यू हो जाएगा 8 - 3, तो 5 के इक्वल हो जाएगा। और फिर c + 5 by 4 ये 3 के इक्वल है, यहां से c का वैल्यू हो जाएगा 12 - 5, ठीक है। तो 12 - 5 क्या होगा? ठीक है, ये 7 हो जाएगा। अब ABC निकल गया, अब ABC का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। सो डिस्टेंस ऑफ A, B, C फ्रॉम ऑरिजिन क्या लिखेंगे? इसका जो डिस्टेंस होता है √A² + B² + C² होता है। किसी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, पहला पॉइंट में जो लिखवाया था, और इसमें पुट कर देंगे, ABC का वैल्यू निकल गया, तो ये हो जाएगा 1 + 25 + और 49, ठीक है ना। इसको एडअप कर देंगे, ये हो जाएगा 26 + 49, ये हो जाएगा √75 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डायरेक्शंस, कोसाइंस और डायरेक्शंस एंगल्स, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शन एंगल क्या होता है, वहां से आपका 3D जो ना स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से काफी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब प्योरली 3D का जो ना एप्लीकेशंस तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का कंसेप्ट हम लोग 3D से देखेंगे। अभी तक का जो लेक्चर्स लिया हूं, थोड़ा बहुत आपका टच मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े होगे, तो एक जस्ट रिफ्रेश हो जाएगा और इसको आप क्वेश्चन जो है ना बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।